पहले शॉपिंग करने के लिए दुकान जाना होता था, लेकिन अब शॉपिंग करने के लिए दुकान नहीं जाना होता है। घर बैठे ही मोबाइल या फिर लैपटॉप वगैरह से ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया जाता है और घर बैठे ही वो प्रोडक्ट उनको मिल जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग इतना तेजी से आगे बढ़ गया है कि हर एक कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है कि भाई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, देने आता है, बहुत मज़ा आता है कि घर बैठे ही प्रोडक्ट मिल जाता है और ईजी रिटर्न या फिर रिप्लेसमेंट भी मिल जाता है। अब बहुत कम लोग हैं जो दुकान जाते हैं, वही लोग दुकान जाते हैं जिनको प्रोडक्ट देख कर लेना होता है, वहां से वो लेकर आते हैं या फिर दुकान में जाकर देख कर चले आते हैं, फिर ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब उनके पास पैसे नहीं होता है और वो प्रोडक्ट लेना चाहती हैं। अब ऐसे में वो उधारी मांगने कहाँ जाए, कर्ज कहाँ उठाने जाए? तो कंपनी खुद कहती है कि भाई मुझसे पैसे ले लो और मुझसे ही प्रोडक्ट ले लो, यानी प्रोडक्ट भी यूज करो और मैं भी पैसा दे रहा हूं, धीरे धीरे करके मेरा पैसा चुका देना। देखो, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए अगर कोई भी कैटेगरी का आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है तो सबसे पहले अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जरूर खंगालते हो। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर देखकर जहां पर भी रेट आपको कम लगता है वहां से प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर लेते हो। अब ऐसे में होता क्या है कि आपके पास पैसे होते नहीं है, तो अमेजॉन क्या कर रखी है कि वो पे लेटर की सर्विस दे रखी है, जिसमें कुछ लिमिट आपको दिया जाता है और उस लिमिट के अनुसार आप लोगों को खरीदारी करने का मौका दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पे लेटर की लिमिट 20,000 रुपया दिया गया तो आप 20,000 रुपए के प्रोडक्ट अमेजॉन से उधारी में खरीद सकते हो और फिर बिल जनरेट होता है तो आप उनका बकाया चुका देते हो। या तो एक बार में चुका दो, नहीं तो उसी अमाउंट को महीने महीने ईएमआई पर कन्वर्ट कर दो। ऐसा ही सर्विस फ्लिपकार्ट भी दे रही थी पे लेटर का, जहां पर आपको क्रेडिट लिमिट मिलता था और उस क्रेडिट लिमिट में आप खरीदारी कर पाते थे। लेकिन फ्लिपकार्ट ने पे लेटर के सर्विस को बंद कर दिया। अब फ्लिपकार्ट सुपर पे लेटर लॉन्च की है, जहां पर आपके बिल जो रहते हैं उसे स्प्लिट कर दिया जाता है, यानी 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है। ये कैसे होता है? तो जैसे 12,000 रुपए की आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो पहले आप जब भी प्रोडक्ट ऑर्डर करने जाएंगे मात्र 4,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। फिर अगले महीना आपको 4,000 रुपए की पेमेंट करनी है और फिर अगले महीना आपको 4,000 रुपए की पेमेंट करनी है। 12,000 रुपए को डिवाइड कर दिया जाता है 3 पार्ट में और 3 महीना में आप उसका पेमेंट कर दो। फर्स्ट टाइम जब 4,000 रुपए की पेमेंट करके प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो वो आपके घर पे डिलीवर भी होता है और आप उसका इस्तेमाल भी करते रहते हैं। इस्तेमाल करते करते फिर नेक्स्ट महीना में आपको पेमेंट करना होता है और फिर नेक्स्ट पार्ट जो है 3rd महीना में आपको पेमेंट करना होता है और आप तब तक प्रोडक्ट को यूज करते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में फ्लिपकार्ट के सुपर पे लेटर के बारे में जानते हैं कि सुपर पे लेटर क्या है, कैसे ये एक्टिवेट होता है और अगर आप इसका बिल पेमेंट नहीं करते हो, मान लो कि प्रोडक्ट भी रख लिए और इनको पेमेंट नहीं करते हो, तो आगे क्या कुछ हो सकता है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले ये अवेलेबल शॉपिंग बैलेंस देखेंगे आप। शॉपिंग बैलेंस में 36,000 रुपए की बैलेंस दिखाया जा रहा, मतलब मुझे जो पे इन 3 वाला लिमिट मिला हुआ है पे लेटर का वो 36,000 रुपए का मिला हुआ है। 36,000 रुपए के प्रोडक्ट हम आसानी से खरीद सकते हैं। अगर उससे कम वाला भी खरीदे ना तो 1 2 3 करके ऐसे प्रोडक्ट खरीदे तो ज्यादा से ज्यादा 36,000 रुपए के प्रोडक्ट हम लोग आसानी से खरीद सकते हैं। अच्छा, शुरुआत में जो मुझे लिमिट मिला था वो मात्र 12,000 रुपए की लिमिट मिला था, जिस लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो अगर आप ये जो पे लेटर की सर्विस है पे इन 3 वाला, अगर आप इसे पहले से एक्टिवेट करके रखे हो तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपका भी लिमिट बढ़ गया होगा। अगर बढ़ गया होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताता हूं कि कैसे मैंने वो पे लेटर की सर्विस को एक्टिवेट किया था और सेम यही प्रोसेस करके आप पे लेटर की सर्विस को एक्टिवेट कर पाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। देखिए, सभी को ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, कुछ कुछ अकाउंट पर ये ऑप्शन आ चुका है, तो आप अपने अकाउंट पर चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन दिया गया होगा तो आप तुरंत उसे एक्टिवेट कर पाएंगे। देखिए, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करिए, अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए नीचे में। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा सुपर कार्ड एंड सुपर पे इन 3, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे में या फिर ऊपर में आपको सुपर पे इन 3 का ऑप्शन आएगा, बस एक्टिवेट नाउ वाले ऑप्शन पर आपको नीचे में क्लिक कर देना है जहां पर लिखा हुआ है। जैसे ही एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करेंगे, यहां पर सुपर पे इन 3 के बारे में बताया जाएगा और आपको कितना लिमिट दिया जाएगा वो नीचे में शो हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, 3rd पार्ट करके आपको पेमेंट करना होगा, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है और कोई कार्ड की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको नीचे में एक्टिवेट की ऑप्शन मिलेगा, तो आपको एक्टिवेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक्टिवेट करना होगा। मेक श्योर होइएगा कि आपको अपने अकाउंट को जो है फ्लिपकार्ट यूपीआई से लिंक करना
होगा बैंक अकाउंट को। तो आप एक्टिवेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट लिंक है। अब 4000 रुपये की मैंडेट सेट करना होगा। ये 4000 रुपये अभी कट नहीं होगा, आपके लिमिट के हिसाब से जो पार्ट बाई पार्ट किया जाता है उसका मैंडेट सेट होता है। जैसे 12,000 रुपये की लिमिट मिलता है तो 4,000 रुपये की मैंडेट सेट होगा, 30,000 रुपये की लिमिट मिलता है तो 10,000 की मैंडेट सेट होगा, जो कि अभी आपको कोई पेमेंट नहीं करना, सिर्फ मैंडेट सेट करना। इसके लिए कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करिए। एक बार फिर से आपको अपना सिम वेरीफाई करना होगा, प्रोसीड करिए। एक एसएमएस सेंड होगा, यूपीआई से लिंक करते हैं, मालूम ही होगा। तो एसएमएस सेंड हो चुका है, रिवर्ट में उधर से एक मैसेज भी आ गया है। अब यहाँ पर अकाउंट वेरीफाई हो चुका। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद डन ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद वापस से बैक आ जाइएगा और एक्टिवेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। फिर से यहाँ पर कंटिन्यू करिएगा, अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करके यूपीआई पिन डालिएगा, जो आपका यूपीआई पिन है। यूपीआई पिन डालने के बाद ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा और मैसेज भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं अवेलेबल शॉपिंग बैलेंस बता दिया गया है, यानी आपको पे इन 3 जो पार्ट में पेमेंट करने वाली पे लेटर है उसकी लिमिट मिल चुकी होगी। आप देखोगे अपने अकाउंट पर, तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना लिमिट मिला हुआ है। बस ये एक्टिवेट हो चुका है, अब आप काफी आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे ये पे इन 3 वाला पे लेटर की सर्विस यानी सुपर पे लेटर को एक्टिवेट कर पाएंगे, जो कि मुझे 12,000 रुपए की लिमिट मिला था, अब ये 36,000 रुपए की लिमिट कर दिया गया है। अब प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे तो अवेलेबल शॉपिंग बैलेंस 36,000 बताया जा रहा है, यानी 36,000 रुपए की प्रोडक्ट हम काफ़ी आसानी से ले सकते हैं। अब प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे करना है, तो बैक आना है होम पेज पे। होम पेज पर जब आएंगे तो कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए सबसे पहले तो आप लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि भाई कौन प्रोडक्ट मुझे चाहिए होता है, तो आप सर्च कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। मिनिमम 1500 रुपये का प्रोडक्ट आप ऑर्डर करेंगे तो पे इन 3 वाला से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यही प्रोडक्ट है, बाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। मोबाइल फोन है 13,499 रुपया का। अब याद रखिएगा कि जब भी आप पे इन 3 वाला लिमिट से पेमेंट करने जाएंगे ना, तो उसमें कोई अदर पेमेंट मोड सपोर्ट नहीं करेगा। केवल आप सुपर कॉइन को यूज कर सकते हैं या गिफ्ट बैलेंस को यूज कर सकते हैं। आप सोचोगे पे इन 3 वाला को भी यूज करें, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग या यूपीआई को भी यूज करें, तो नहीं होगा, केवल एक ही होगा, ठीक है। तो जैसे ये वाला मोबाइल फोन है, मैं यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। पेमेंट ऑप्शन में सुपर पे इन 3 का ऑप्शन आ गया है। सुपर पे इन 3 में लिखा हुआ है कि देखो भाई कोई भी हिडन चार्जेस आपको देना नहीं है और कोई भी कार्ड रिक्वायर्ड नहीं है। होता है कि आप ईएमआई पर कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें कार्ड की जरूरत होती है, क्रेडिट कार्ड वगैरह की। अब यहाँ पर कोई भी आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होगा और किसी भी प्रकार की हिडन चार्जेस नहीं है। जितना का आप प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे उतना ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 1 रुपये भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाता है। अब देखो बांटा कैसे गया है, जैसे आप देखोगे 13,578 रुपया की ये प्रोडक्ट है, तो 4526 रुपया सबसे पहले पेमेंट करना होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट महीना यानी दिसंबर महीना में 4526 रुपया फिर से पेमेंट करना होगा और फिर यहाँ पर जनवरी में 4526 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट की जो कीमत होती है उसे स्प्लिट करके 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और जब भी आप लेते हो तो ये तीनों पार्ट आपको दिखाएगा कि कब कब आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन रहेगा। तो देखो यहाँ पर एक ईएमआई ही समझ लो कि 3 महीने का आपको ईएमआई मिल जाता है बिना कोई इंटरेस्ट के और बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के। अब यहाँ पर वेरीफाई एंड पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप फ्लिपकार्ट यूपीआई से अपना बैंक अकाउंट पहले से वेरीफाई किए रहते हो तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर वेरीफाई नहीं किए हुए हो तो जब भी आप पेमेंट करने जाओगे तब आपको वेरीफाई एंड पे की ऑप्शन मिलता है। एक और बात याद रखिएगा कि सुपर पे इन 3 से आप पेमेंट करेंगे तो जो बैंक ऑफर होता है या यूपीआई पर जो ऑफर होता है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जो प्रोडक्ट की कीमत दिखाती है उतना ही आपको कीमत पे करना होता है, उसी अनुसार से ये 3 पार्ट में स्प्लिट कर देता है। तो एक तो नुकसान आपका ये होता है कि बैंक ऑफर आपको इसमें लगता नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो मेरे पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, इसमें कैशबैक 679 रुपया मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सुपर पे इन 3 में ना तो कैशबैक मिलेगा और ना ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये उनको यूज करना है जिनके पास पैसे नहीं है और वो चाहते हैं कि भाई कंपनी वाले ही मुझे पैसे दे दे और प्रोडक्ट भी मैं यूज कर सकूं, फिर उनको किस्तों में चुका दूं, 3 पार्ट में चुका दूं। वो लोग काफी आसानी से इसे यूज कर सकती हैं। तो जैसे ही वेरीफाई एंड पे पर क्लिक करेंगे
करेंगे ये सीधे शॉपिंग लिमिट से पेमेंट हो जाएगा। शॉपिंग लिमिट से पेमेंट होने के बाद वापस जब आप शॉपिंग वाला लिमिट में आओगे, जैसे यहाँ पर सुपर पे इन 3 वाला ऑप्शन में जब आओगे तो यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन शो होगा कि कितने रुपए का आपने ट्रांजेक्शन किया है, और जो भी ट्रांजेक्शन किया रहेगा यहाँ पर शो होगा, और जो भी यहाँ पर रीपेमेंट करने वाली ऑप्शन आएगा यहीं पर आपको आएगा कि हाँ रीपेमेंट यानी अपकमिंग आपको कितना पेमेंट करना है। यहाँ पर 0 रुपया बता रहा, जितना भी आप स्पेंड करेंगे यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से आप रीपेमेंट भी कर सकते हैं, जो कि फ्लिपकार्ट यूपीआई से ही रीपेमेंट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि भाई सही समय पर उस समय पर अगर रीपेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो देखो अप टू 5% की आपसे चार्ज लिया जा सकता है अगर आप रीपेमेंट सही समय पर नहीं करती हैं। तो याद रखिएगा, बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर साफ से मैंने पेमेंट नहीं किया, प्रोडक्ट तो मैं यूज कर ही रहा हूं लेकिन मैं इसको पेमेंट ही नहीं करूंगा तो क्या करेगा। तो देखो सबसे पहले ना आप कहीं भी फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये पूरा डिटेल में उन्होंने मेंशन किया है कि आपको रिमाइंडर पहले भेजा जाएगा कि आप पेमेंट कर दीजिए, ईमेल पर भी, फोन कॉल करके भी बोलेंगे, एसएमएस भी करेंगे। अगर आप फिर भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब पचाने के विचार में है, तो उस स्थिति में ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, और हो सकता है तो सेलर की तरफ से लीगल एक्शन भी आप पर लिया जा सकता है। तो आप यहां पर अगर ये शॉपिंग बैलेंस यूज करते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि आप इसका रीपेमेंट सही से कर दीजिए भाई, क्योंकि ये आप पर भरोसा करके ना आपको ये शॉपिंग लिमिट देते हैं, तो आप भी भरोसेमंद बनिए, मतलब आप इनका जो भी यूज कर रहे हैं उधारी में आप इनको पेमेंट कर दीजिए। तो ये फ्लिपकार्ट के सुपर पे लेटर के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया, खरीदारी कैसे करना है इसके बारे में बताया, रीपेमेंट करने के लिए आप यहीं पर आकर रीपेमेंट कर सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दे दिया। अब वीडियो में बचा ही क्या है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और चैनल पर नए होंगे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई शिकायत या फिर सवाल हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप हमसे इंस्टाग्राम पर सीधे बातचीत कर सकते हैं इसके बारे में भी, या फिर अन्य प्रश्न होगा उससे रिलेटेड भी आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।